हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि वादा किया है कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। आज दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हूं। पहले में बताया था आपको एल्केन्स क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल से आज बताने जा रहा हूं एल्कीन और एल्काइन। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपने पास एल्कीन, क्या एल्कीन, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है इन। इन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? इन का मतलब होता है ऐसी कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड है। इन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? ऐसी कार्बन चेन जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, तो चलिए देखिए जरा। सबसे पहले ये मैंने लिए दो कार्बन, ठीक। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 एंड नाउ हियर 4। यहां भी देखिए जरा, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले इनके बीच में अपन ये बॉन्ड बना देंगे। देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। ओके, और मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो जरा देखिए 1 2, यानी ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी, ठीक है। तो दो दो बॉन्ड है दोनों कार्बन के पास। अब अपन यहां पे लगा देते हैं क्या? हाइड्रोजन। नाउ दिस इज हाइड्रोजन। इधर भी क्या लगा दिया डिस्टेंट? हाइड्रोजन। और ये भी क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या बन गया? ईथ। क्या बोलेंगे इसे? ईथ। ओके, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगा देंगे? इथीन। नाउ दिस इज इथीन। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार अपन क्या बना सकते हैं? प्रोपीन। क्या बना सकते हैं? प्रोपीन। कुछ नहीं करना आपको, 3 कार्बन की चेन लेनी है। नाउ दिस, इस कार्बन चेन में कहीं पे भी आपको क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड। मान लीजिए अपन ने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद देख लीजिए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2। कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। इस कार्बन के पास डियर स्टूडेंट कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है। यहां आपको क्या लगा देना है? H। ओके डियर स्टूडेंट, इधर देखिए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1। कितने लगाने हैं? 3। नाउ दिस, ये बन गया डियर स्टूडेंट प्रोप। हाउ मेनी कार्बन? 3, दैट इज प्रोप। अब क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है तो क्या बना देंगे? प्रोपीन। क्या हो गया? ये प्रोपीन। ओके, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके फॉर्मूले से भी हम फॉर्मूला निकालें, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाए, तो जरा देखिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। CnH2n, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, एल्केन का बताया था, ये मैंने एल्कीन का आपको फॉर्मूला बताया। अब यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आपको बनाना है इथीन। तो इथीन में कितने कार्बन है? 2। तो यहां पे क्या लिखा? C2H2 इंटू 2। क्या फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट? C2H4। ये देखिए C2, हाउ मेनी H? 1 2 3 4, दैट इज C2H4। ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपके सामने क्या है? स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अगर आप इसका बॉन्ड लाइन भी बनाना चाहते हैं तो आप बस ऐसे कर दीजिए। नाउ दिस इज बॉन्ड लाइन। व्हाट डिड यू से? दिस इज बॉन्ड लाइन। ओके, बस यहां ये देखिए, ये लगा दिया कार्बन और इधर क्या लगा दिए? H। ये देखिए, कोई दिक्कत? ठीक। अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि आप प्रोपीन बना लें तो आप प्रोपीन भी बना सकते हैं। ठीक, फॉर्मूला देख लीजिए। N इज द नंबर ऑफ कार्बन। प्रोप, प्रोप का मतलब हाउ मेनी कार्बन? 3। 2 इंटू 3, दैट इज C3H6। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। ओके, जरा देखिए C3H6। ओके, यहां भी देख लीजिए 1 2 3, 3 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। दिस इज, ठीक। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहते बना दीजिए। ये नाउ दिस इज, ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सॉरी, ये, ठीक। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये ओके, ये जो डबल बॉन्ड आपने ये बनाया हुआ, ये ठीक। ये देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार अपन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा देता हूं। जरा देखिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लैक वाले डॉट्स है ना डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज, ये क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। और अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए, ये क्या है? ये है डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये मैंने क्या लगा रखे हैं? हाइड्रोजन। क्या लगा रखे हैं? ये देखिए, बात समझ आ रही है ना? ये देखिए बिल्कुल क्लियरली देखिए, आराम से समझ आ रहा है ना? ये दिस इज C2H4, 2 कार्बन, दैट इज C2H4। ये जो व्हाइट वाले हैं ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो C2H4, और ये मैंने बीच में लगा रखा है क्या? डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इथीन। क्या है ये? इथीन। ओके, आई होप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब
तो ये मैंने आपको एल्कीन बता दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला। ओके, आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, और साथ में मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बता दिया कि अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इसको मिटा दूं मैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लगे हाथ, मैं आपको जैसे आपने आपसे बोला कि ब्यूटीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये, नाउ दिस इज 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4। अब यहां पे कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये बन गया ब्यूटीन, बन गया कि नहीं बन गया। ओके, तो इस प्रकार से अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके ठीक, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं एल्काइन की तरफ। किसकी तरफ? एल्काइन। अब एल्काइन क्या है स्टूडेंट? एल्काइन ऐसी कार्बन चेन जिसमें कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड जरूर मिलेगा। ओके, मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूं। ये लिए मैंने दो कार्बन, ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, 1 2 3, और एक मैंने इधर लगा दी, ये 4 हो गया, इधर भी 4। ठीक, पहले मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये रहे बॉन्ड। ओके, अब देखिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3, एक चाहिए, लगा दीजिए H, इधर भी लगा दीजिए H। ये देखिए ये आपका बन गया इथाइन। क्या बन गया स्टूडेंट? दिस इज इथाइन। क्या बन गया? इथाइन। इथ मतलब दो कार्बन, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन। ओके, अब आप बनाना चाहते हैं प्रोपाइन, तो जैसे वर्ड है प्रोप, प्रोप का मतलब हाउ मेनी कार्बन? 3। अब आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं पे भी, 1 2 3। ओके, कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, मान लीजिए ये लगा दिया। ठीक, अब जरा देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। याद रखिएगा ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं डियर स्टूडेंट ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के भी है और इस कार्बन के भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, एक की जरूरत है। यहां जरा देखिए, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, 1 2 3 और ये 4, पूरे 4 है, पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, यहां पर किसी भी प्रकार के हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ओके, और यहां पर देख लीजिए कितने चाहिए? 1 है, 3 चाहिए। नाउ दिस इज ओके डियर स्टूडेंट, ये बन गया आपका प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया ना, प्रोपाइन। इसी तरह आप क्या बना सकते हैं? ब्यूटाइन। ये देखिए कहीं पे भी आप लगा दीजिए, ये देखिए लगा दिया। ये देखिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? इसके पास एक, कितने की जरूरत है? 3, लगा दीजिए, लगा दिए 3। इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 और ये 4, नहीं चाहिए, 1 2 3 1 4, नहीं जरूरत है, इसको चाहिए कितने? 3। अब इससे आसान तरीका आपको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अगर फॉर्मूले में जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी देख लीजिए ध्यान से, वो भी बता देता हूं आपको। CN H2N -2, नाउ दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे -2 है। ओके, फिर से वही बात, N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, आपको बनाना इथाइन, तो जरा देख लीजिए, C2 2 इंटू वॉट? 2 -2, क्या फॉर्मूला बनेगा? जरा देखिए, C2 2 2 4 -2, C2H2, ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज इथीन, ये इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जरा देख लीजिए, दो कार्बन है ना, ये दो कार्बन, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। दिस इज इथाइन। क्या बन गया? ये इथाइन बन गया। क्या बन गया? इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप इसको भी रख के देखना चाहते हैं, इसको भी रख के देख लीजिए। एन मतलब हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, इस बार ब्यूटाइन बना देते हैं। C4 2 इंटू 4 -2, तो क्या आ गया? C4H6। ये देखिए, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, जरा देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस इज ठीक, तो आप चाहें तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इस प्रकार कार्बन चेन भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया? एल्काइन का मैंने आपको शानदार फॉर्मूला बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट करें। ठीक, किस प्रकार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया, किस प्रकार स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया। ओके डियर स्टूडेंट, अब जरा मैं आपको विजुलाइज करा देता हूं। ये देखिए, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं इथाइन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल दिमाग लगा के, ऐसे बिल्कुल सोच के, है ना। ये देखिए, ये कार्बन है, आपको ये पहला बॉन्ड दिखा, फिर मैं इस स्ट्रक्चर को पलट देता हूं, ये देखिए, ये ऐसे, यहां पे सामने आपको ये एक दो बॉन्ड ये दिख रहे हैं और एक बॉन्ड ये रहा ना। ठीक,
ये आपके 3 बॉन्ड हो गए और यहां मैंने क्या लगा रखा है, हाइड्रोजन। ये देखिए, जरा देखिए, ये बात समझ आ रही है ना, ये 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं और एक एक हाइड्रोजन। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार अपन किसी भी एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप चाहें तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका भी बनाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए ये ठीक। मुझे इसका नाम कमेंट सेक्शन पे बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन पे इसका नाम बताइए, क्या होगा इसका नाम, जल्दी बताइए 10 सेकेंड के अंदर। ओके, चलिए देखिए अब क्या नाम हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, पेंटाइन। क्या हो गया, पेंटाइन। अभी मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं कि सर 1 2 यहां से अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिंपल सा मैंने आपको बोला कि ये पेंटाइन है, 1 2 3 4 और ये 5। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो आप सॉरी, ओके, थैंक यू वेरी मच।